सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। 0 से लेकर 25,500 सब्सक्राइबर्स तक का ये सफ़र सुहाना ही है। हालांकि अभी सफ़र की शुरुआत है, अभी मंजिल बहुत दूर है और आपको और मेरे को साथ मिलके वहाँ तक जाना है। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं, आप लोग इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, इतनी डिमांड करते हैं कि मुझे आपके लिए इस तरीके के लंबे वीडियोस लेकर आने ही पड़ते हैं। और मैंने हसीन मौसम की बात करी तो आप पीछे देख पा रहे होंगे, ज़बरदस्त बारिश हुई है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और इतने हसीन मौसम में मैं आपके लिए एक कंपैरिजन लेकर आया हूँ 2 हसीन स्कूटर्स के बीच में, जिसके लिए आप लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी। आज के वीडियो में मैं जिन 2 कंपनीज के स्कूटर्स को कंपेयर करूंगा, उनमें से एक कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है और हम इसकी ज़बरदस्त बाइक तब से देख रहे हैं जब हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते थे। और इस कंपनी की एक बाइक लीजेंड थी जो पिकअप में आज की बाइक्स को भी पानी पिला दे। कौन सी बाइक थी वो, उसका नाम नीचे बताइएगा। आपके लिए हिंट है, कंपनी का नाम है यामा। हालांकि आज का वीडियो इस कंपनी के एक स्कूटर के ऊपर है और स्कूटर सेल्स में यामा ने बहुत ज़्यादा झंडे नहीं गाड़े हैं, ऐसा मुझे लगता था। क्यों, अभी आते हैं इस पर, मगर मुझे वाकई में पता नहीं था कि इस स्कूटर के इतने ज़्यादा चाहने वाले हमारे देश में रहते हैं। स्कूटर का नाम है रेजर और मैं आपका राइडर दोस्त आशीष आज इसको फुल डिटेल में कंपेयर करूंगा होंडा के ग्रेजिया 125 से। आज के वीडियो का क्रेडिट जाता है आपके अपने चैनल के माननीय सब्सक्राइबर्स श्रीमान होजेफा कपाड़िया जी, श्री साबिर हुसैन जी और श्री सौरभ दास जी को, जिनकी वजह से मैं ये वीडियो आज आपके लिए लेकर आ सका। तो दोस्तों ऐसे ही कमेंट्स भेजते रहिए, रिक्वेस्ट भेजते रहिए और प्यार भेजते रहिए। आपकी रिक्वेस्ट पूरी होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, मगर ध्यान रखिएगा आपके राइडर दोस्त आशीष के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। तो जोक्स अपार्ट और सीधे वीडियो शुरू करते हैं। हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो तैयार हो जाइए 2 125 सीसी के धमाकेदार स्कूटर्स होंडा ग्रेजिया और यामा रेजियार के हर एक एस्पेक्ट को और थ्योरेटिकल साइड बाय साइड कंपैरिजन को डिटेल में देखने के लिए। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि BS6 आने के बाद अब रेजर ग्रेजिया से कंपैरिजन करने के लायक हो चुका है, क्योंकि BS4 में यह स्कूटर 110 या 113 सीसी में आता था। अब BS6 में यामा ने 110 सीसी के स्कूटर से पल्ला झाड़ लिया है और अपने सारे स्कूटर्स 125 सीसी में अपग्रेड कर दिए हैं। वीडियो के शुरू में सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो मैंने ऊपर बोला था कि मुझे लगता था कि यामा के स्कूटर्स की सेल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अब ऐसा है या नहीं, आइए देखते हैं 2019 के दोनों स्कूटर के सेल्स स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करके। द स्वैग राइड यामा रेजर के सारे मॉडल्स मिलाकर मंथली सेल्स आ रही है 9495 यूनिट्स और स्टनिंग जीनियस स्कूटर ग्रेजिया की मंथली सेल्स एवरेज है 8100 यूनिट्स। तो ये सेल्स स्टैटिस्टिक्स साफ साफ बताते हैं कि रेजर की सेल्स ग्रेजिया के कंपैरिजन में ज्यादा थी और यामा की स्कूटर सेल्स अच्छी नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम था। अब चलते हैं डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस की तरफ और सबसे पहले देखते हैं दोनों का इंजन। होंडा ग्रेजिया BS6 में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिलेगा और रेजर में आपको मिलेगा 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक ब्लू कोर पेट्रोल इंजन। ये दोनों इंजन फ्यूल इंजेक्टेड है। ग्रेजिया से आपको मिलती है 8.14 bhp की मैक्सिमम पावर 6000 आरपीएम पर और रेजर आपको देगा 8.09 bhp की मैक्सिमम पावर 6500 आरपीएम पर। ग्रेजिया आपको देगा 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क और रेजर देगा 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बात करें बोर और स्ट्रोक की, तो ग्रेजिया में आपको मिलता है 50 मिलीमीटर का बोर और 63.1 मिलीमीटर का स्ट्रोक और वहीं दूसरी तरफ रेजर में आपको मिलता है 52.4 मिलीमीटर का बोर और 57.9 मिलीमीटर का स्ट्रोक। और इसके अलावा ग्रेजिया में कंप्रेशन रेशियो 10:1 है, वहीं रेजर में कंप्रेशन रेशियो है 10.2:1 का। तो इन नंबर्स को देखने के बाद हमें पता चलता है कि रेजियार का इंजन ग्रेजिया के कंपैरिजन में मामूली सा 1 सीसी बड़ा है और रेजियार में कंप्रेशन भी ग्रेजिया के कंपैरिजन में ज्यादा है। उसके बावजूद भी हमें ग्रेजिया से ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क मिलता है। हालांकि वो वैल्यूज काफी कम है, 0.05 bhp ज्यादा पावर और 0.6 न्यूटन मीटर ज्यादा टॉर्क, मगर सरप्राइजिंगली ज्यादा है जबकि कम होनी चाहिए थी। अब टॉर्क ज्यादा होने का तो मैं सटीक अंदाजा लगा सकता हूं। अगर हम दोनों स्कूटर्स के स्ट्रोक को कंपेयर करते हैं तो ग्रेजिया का स्ट्रोक 63.1 मिलीमीटर है और रेजियार का है 57.9 मिलीमीटर। तो ग्रेजिया का इंजन ज्यादा अंडर स्क्वायर इंजन है, यानी उसका स्ट्रोक ज्यादा बड़ा है और ये इंजन ज्यादा टॉर्की इंजन है। अब इन सब वैल्यूज के बाद मैं यही बोल सकता हूं कि होंडा का इंजन यामा के कंपैरिजन में थ्योरी में तो बेटर ही दिख रहा है और ज्यादा ऑप्टिमाइज भी। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं रेजियार ग्रेजिया से किन किन पॉइंट्स में बेटर है।
सबसे पहले देखेंगे रेजियर वर्सेस ग्रेजिया के डायमेंशंस। लंबाई 1880 मिलीमीटर वर्सेस 1829 मिलीमीटर, चौड़ाई 685 मिलीमीटर वर्सेस 707 मिलीमीटर और ऊंचाई 1190 मिलीमीटर वर्सेस 1167 मिलीमीटर। तो दोस्तों रेजियर ग्रेजिया से 51 मिलीमीटर लंबा है और 43 मिलीमीटर ऊंचा है, बस ये 22 मिलीमीटर कम चौड़ा है। तो डायमेंशंस में तो रेजियर के पास एक एज है। अगला व्हील बेस, रेजियर का व्हील बेस है 1280 मिलीमीटर का और ग्रेजिया का है 1260 मिलीमीटर का। तो इस 20 मिलीमीटर के फर्क से रेजियर में आपको सड़क पर चलाने में थोड़ी सी बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी। ग्रेजिया का वजन है 108 किलोग्राम का, वहीं दूसरी तरफ रेजियर है मात्र 99 किलोग्राम भारी। तो रेजियर ने डाइटिंग करके ग्रेजिया के कंपैरिजन में 9 किलोग्राम वजन कम कर रखा है। मुझे पर्सनली भारी स्कूटर्स और बाइक चलाना पसंद है, मगर यामा के हिसाब से रेजियर का कम वजन आपको बेहतर पिकअप देगा, इसकी हैंडलिंग अच्छी होगी और माइलेज भी ज्यादा मिलेगा। खैर ये तो है, स्कूटर जितना हल्का होगा उससे आपको माइलेज उतना ज्यादा ही मिलेगा और स्कूटर हल्का होने से आपको उसे संभालने में भी दिक्कत नहीं आएगी। बस तेज हवा में चलाने में या तेज स्पीड में चलाने में कम वजन की वजह से उसे ज्यादा ठंड लग सकती है और ज्यादा कंप कभी छूट सकती है। अगर हम पावर टू वेट रेशियो की बात करें तो ग्रेजिया की वैल्यू है 0.0754 HP पर केजी और रेजियर की है 0.082 HP पर केजी। तो रेजियर का ये कम वेट का एडवांटेज आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ग्रेजिया की पावर ज्यादा होने के बावजूद भी पावर टू वेट रेशियो कम है। अंडर सीट स्टोरेज में भी रेजियर ग्रेजिया से आगे है। रेजियर में आपको मिलती है 21 लीटर की बड़ी स्टोरेज, जबकि ग्रेजिया की अनऑफिशियल वैल्यू है 18 लीटर की। बात करें टायर्स की तो रेजियर और ग्रेजिया दोनों में आपको सेम साइज के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। आगे आता है 12 इंच का 90 मिलीमीटर चौड़ा बड़ा टायर और पीछे का टायर है छोटा 10 इंच का। बस यहाँ पर दोनों की चौड़ाई में फर्क है। ग्रेजिया के पीछे का टायर 90 मिलीमीटर चौड़ा है और रेजियर का है 110 मिलीमीटर चौड़ा। तो टायर्स के मामले में भी रेजियर के पास एक एज है। अब बात करते हैं ग्रेजिया किन पॉइंट्स में रेजियर से जीत रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस, तो यहाँ पर रेजियर ग्रेजिया से मात खाता है क्योंकि रेजियर में आपको काफी कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, मात्र 145 मिलीमीटर का। वहीं ग्रेजिया आता है 171 मिलीमीटर के धमाकेदार ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। तो ये 26 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मेरे हिसाब से यामा को रेजियर में थोड़ा ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देना चाहिए था, क्योंकि जब हमारी गाड़ी नीचे से लगती है ना तो एक तेज आवाज भले ही बाहर से आए, स्कूटर के नीचे से आए, मगर आपके अंदर से जो एक और आवाज आती है उसका दर्द आप समझ ही सकते होंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में भी ग्रेजिया रेजियर से आगे है, क्योंकि ग्रेजिया में रेजियर के कंपैरिजन में आप 100 मिलीलीटर पेट्रोल ज्यादा भरवा सकते हैं, 5.3 लीटर, और वहीं रेजियर आता है 5.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ। बात करें सस्पेंशन की तो दोनों में आपको आगे की तरफ मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। चले पीछे की तरफ तो ग्रेजिया में आता है 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन, वहीं रेजियर में आता है यूनिट स्विंग सस्पेंशन। अभी एडजस्टेबल है या नहीं ये मुझे थ्योरेटिकली नहीं पता, मगर मैं आपको बता दूं यूनिट स्विंग सस्पेंशन जो यामा के बाइक्स में भी आते हैं वो सस्पेंशन मोनोशॉक सस्पेंशन के कंपैरिजन में काफी बेहतर सस्पेंशन है। तो दोस्तों ये थे डायमेंशन और स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस। अब चलते हैं फीचर डिफरेंसेस की तरफ। ग्रेजिया का इंजन आता है होंडा इको टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें आपको 3 चीजें मिलती हैं, इंप्रूव कंबस्शन, काफी कम फ्रिक्शन और ऑप्टिमाइज ट्रांसमिशन। वहीं यामा रेजियर आपको मिलता है यामा की ब्लू को टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें फिर आपको 3 बातें मिलती हैं, ऑप्टिमाइज कंबस्शन प्रोसेस, रिडक्शन इन पावर लॉस और प्रिसाइजली कंट्रोल्ड फ्यूल सप्लाई और इग्निशन टाइमिंग। तो होंडा और यामा दोनों की टेक्नोलॉजी का काम है इंजन से बेहतर प्रदर्शन लेना। होंडा ग्रेजिया आता है प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन के साथ। ये पीएफआई सिस्टम इंजन में हमेशा ऑप्टिमम फ्यूल देता है, जिससे कि अच्छा कंबशन होता है और आपको मिलती है कंसिस्टेंट पावर आउटपुट और ज्यादा माइलेज। वहीं यामा के स्कूटर्स ऐसे किसी भी प्रोग्राम टेक्नोलॉजी के नाम से नहीं आते हैं। हालांकि यामा का इंजन भी फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी वाला ही है, तो इसमें आपको प्रॉपर सेंसर्स मिलेंगे जो इंजन से बेहतर प्रदर्शन ही आपको देगा। अब आप उसका नाम चाहें कुछ भी रख ले। ग्रेजिया में आपको मिलेगी ESP यानी इनहैंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी, जिसकी हेल्प से आप इसे साइलेंट स्टार्ट कर सकते हैं और ये आपको ज्यादा माइलेज देगा और इसमें ओवरऑल फ्रिक्शन भी कम होगा। रेजियर में आपको ऐसी कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, हालांकि उसका इंजन साइलेंट स्टार्ट होता है, बस टेक्नोलॉजी का नाम अलग है। ग्रेजिया 125 में आपको डुअल डिजिटल मीटर मिलते हैं, जिसमें आप रियल टाइम माइलेज, एवरेज माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक, स्कूटर की रेंज जैसी कई फीचर्स देख सकते हैं। इसके साथ इसका मेन डिजिटल मीटर कलर्ड है और सब डिजिटल मीटर ब्लू बैकलाइट है। रेजियर में डिजिटल मीटर एक तो सिर्फ डिस्क वेरिएंट और स्ट्रीट रैली में आता है, दूसरा वो सिंगल है, तीसरा वो वाइट बैकलाइट है और कलर्ड नहीं है। रेजियर बेस मॉडल आता है एक एनालॉग मीटर के साथ। ग्रेजिया के दोनों वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं LED हेडलैम्प्स, मगर रेजियर में आपको मिलता है हैलोजन हेडलैम्प।
तो ये एक बहुत बड़ी कमी है रेजियार में, क्योंकि जब आज हर एक छोटी मोटी कंपनी एलईडी हेडलाइट दे रही है तो क्यों यामा क्यों? ग्रेजिया में आपको मिलती है एक फ्रंट पॉकेट जो कवर्ड है, जो रेजियार में नहीं आती। ग्रेजिया के स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको मिलते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच। यामा रेजियार में ये बटन देना भूल गया। ग्रेजिया में आपको मिलती है एक्सटर्नल फ्यूल लिड, मतलब पेट्रोल भरवाने के लिए आपको सीट खोलने से अननेसेसरी हुज्जत ग्रेजिया में नहीं करनी पड़ेगी। रेजियार अभी भी इस फीचर से वंचित है। होंडा की इनोवेटिव फीचर एक मल्टी फंक्शनल की स्विच, जिसकी हेल्प से आप फ्यूल लिड खोल सकते हैं, सीट खोल सकते हैं, इग्निशन ऑन कर सकते हैं और हैंडल लॉक कर सकते हैं। हालांकि मल्टी फंक्शनल की स्विच आपको रेजियार में भी मिलेगा, बस उसमें फ्यूल टैंक ओपनिंग मिसिंग है। ग्रेजिया में आपको एक पास स्विच भी मिलता है जो रेजियार में नहीं है। ग्रेजिया में आपको 3 स्टेप इको इंडिकेटर मिलता है। सॉरी रेजियर लवर्स। अंडर सीट यूएसबी चार्जर आपको मिलता है रेजियार में, हालांकि वो ऑप्शनल के रूप में आता है, मगर ग्रेजिया में आपको कोई भी फोन चार्जिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है। वारंटी की बात करूं तो होंडा आपको मिलती है 3+3 ईयर्स की वारंटी के साथ, जिसमें पहले के 3 साल तो आपका ग्रेजिया वारंटी में कवर होता है और जिससे आप 3 साल और एक्सटेंड करा सकते हैं। रेजियार आता है 2 साल की रेगुलर वारंटी के साथ, जिससे आप 3 और साल एक्सटेंड करा सकते हैं, तो टोटल हो गई 5 साल की वारंटी। एक नया पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड और करना चाहूंगा दोनों की एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज के मामले में यामा आगे है। सीट कवर रेजियार का खूबसूरत है, सिंपल मगर एलिगेंट। रेजियार में आप मेटल का फ्लोर मैट भी ले सकते हैं। रेजियार में आप फुट रेस्ट, कन्वीनियंट हुक और यूएसबी चार्जर भी एक्सेसरीज के रूप में ले सकते हैं। होंडा में आपको ग्रिप और स्कूटर का कवर भी मिलता है और स्कूटर गार्ड सेट तो रेजियार का भाई अल्टीमेट है। अब बात करते हैं दोनों के विजुअल डिफरेंसेस की, जो हम अलग अलग एंगल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोनों स्कूटर्स को सामने की तरफ से। तो जो फ्रंट में आपको सबसे पहली बात दिखाई देगी वो है कि ये दोनों स्कूटर्स आपको बहुत ही एग्रेसिव लुक के साथ मिलते हैं। आपको यामा रेजियार और होंडा ग्रेजिया दोनों का मुंह एक रोबोट की तरह दिखाई देता है, जैसा हम लोग हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं। बस ग्रेजिया की मुंडी थोड़ी सी गुस्से वाली है और रेजियार एक शांत चेहरे के साथ आता है। टॉप पोर्शन में आपको ग्रेजिया में स्प्लिट एलईडी पोजीशन लैंप मिलता है और वहीं रेजियार में भी आपको एलईडी पोजीशन लाइट मिलती है, मगर वो स्प्लिट नहीं है, टी शेप में है और ज्यादा लंबी है। अब आप जल्दी से मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी ज्यादा खूबसूरत लगी। वाइजर्स की बात करें तो रेजियार का स्पोर्टी वाइजर सेमी ट्रांसपेरेंट है, वहीं पर ग्रेजिया का वाइजर ओपेक दिखाई दे रहा है। जो अगला बदलाव आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो है दोनों के टॉप का पोर्शन, जो ग्रेजिया का काफी बड़ा है और एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरा जुड़ा हुआ है और डुअल टोन कलर में है, जो यहाँ पर आप येलो और ब्लैक कलर में साफ साफ देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ रेजियार में आपको ऊपर का पोर्शन के बीच का मुखड़ा अलग से लगा हुआ दिखता है और बाकी दोनों साइड का सिंपल सा ब्लैक प्लास्टिक में। हालांकि रेजियार का ये पूरा पोर्शन काफी डिजाइनर है और काफी स्टाइलिश है। अब ऊपर की तरफ आपको जो मिरर्स दिखाई देते हैं वो मुझे रेजियार के ज्यादा खूबसूरत लगे, क्योंकि वो काफी पॉइंटेड एज के साथ है और वहीं होंडा ग्रेजिया के बिल्कुल सिंपल से ट्रेडिशनल से रियर व्यू मिरर्स हैं। जो एक चीज मुझे ग्रेजिया की ज्यादा बेटर लगी वो है इसके दोनों इंडिकेटर, जो ग्रेजिया ने इसकी हेडलाइट की केसिंग में ही हेडलाइट के साथ ही इंडिकेट कर रखे हैं और वो बीच के पोर्शन में लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ रेजियार ने वही पुराने जमाने के ट्रेडिशनल 2 छोटे छोटे इंडिकेटर्स इसके हैंडल बार के पोर्शन में दिए हैं। तो अगर आप रेजियार का ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इसके मुंह के दोनों तरफ 2 कान लगे हुए हैं। चले थोड़ा नीचे की तरफ, तो नीचे भी आपको दोनों स्कूटर की बॉडी डुअल टोन कलर में ही मिलती है। हालांकि रेजियार में ब्लैक कलर का ज्यादा यूज किया गया है, वहीं ग्रेजिया में येलो कलर का ज्यादा यूज किया गया है। तो ग्रेजिया की थीम कलर ओरिएंटेड है और रेजियार की ब्लैक ओरिएंटेड। मुझे यहाँ पर ग्रेजिया की थीम ज्यादा अच्छी लगी। आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद आते हैं स्कूटर्स के फ्रंट के बीच के हिस्से में। तो हेडलाइट में फिर ग्रेजिया ने बाजी मारी है। हालांकि रेजियार की हेडलाइट भी साइज में काफी बड़ी है, मगर मजा तो ग्रेजिया की हेडलाइट में है, ऐसा मेरे विचार है। ग्रेजिया में आपको होंडा की ब्रांडिंग भी ऊपर लगी हुई मिलती है एक हॉरिजॉन्टल स्टिकर के रूप में। वहीं रेजियार में भी आपको यामा की ब्रांडिंग मिलती है, मगर वो वर्टिकल है और ये दोनों तरफ से स्टिकर्स लगे हुए हैं, जो हालांकि इस फोटो में बहुत ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहे, थोड़े से धुंधले हैं। चले नीचे की तरफ, तो आपको यामा रेजियार में लगे हुए दिखाई देंगे 2 बहुत बड़े बड़े ब्रीदर्स, जो इसके लुक को और भी ज्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी बनाते हैं। ग्रेजिया थोड़ी सी मैच्योर इमेज के साथ आता है, स्पोर्टी मगर मैच्योर। नीचे आपको होंडा ग्रेजिया का फ्रंट फेंडर साइज में बड़ा मिलेगा, मगर रेजियार का फेंडर चौड़ाई में ज्यादा है। आगे का टायर दोनों स्कूटर्स में आपको 90 मिलीमीटर चौड़े ही मिलते हैं, मगर यहाँ पर टायर की ट्रेड में दोनों स्कूटर्स में काफी फर्क है। अगर आप सामने की तरफ से देखेंगे तो नीचे का पोर्शन भी आपको रेजियार का बहुत ही ज्यादा चौड़ा दिखेगा। तो रेजियार एक रग्ड और स्पोर्टी लुक के साथ आता है, बस ग्रेजिया थोड़ा सा कलरफुल ज्यादा है। यहाँ सामने आपको दोनों के टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन भी दिखाई देते हैं। तो इस व्यू में बस इतना ही। चलते हैं हम लोग साइड की प्रोफाइल में। तो जो सबसे पहले चीज आप नोटिस करेंगे वो है कि ग्रेजिया रेजियार के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा स्लैंटेड है।
दूसरा जो आपको दिखाई देता है वो है ग्रेजिया की नाक ज़्यादा नुकीली है और रेजियर की नाक यामा ने काफ़ी डिज़ाइनर बनाई है। इस प्रोफाइल में आपको होंडा ग्रेजिया में रिफ्लेक्टर फ्रंट फेंडर में टंगे हुए मिलते हैं जो रेक्टेंगुलर हैं, और वहीं यामा रेजियर में रिफ्लेक्टर रियर फेंडर के ऊपर लगे हुए हैं और गोल हैं और छोटे से हैं। आपको अलॉय व्हील्स दोनों में मिलेगी। ग्रेजिया में ये 5 स्पोक अलॉय व्हील है, वहीं रेजियर में ये 6 स्पोक है। मुझे ग्रेजिया के अलॉय ज़्यादा खूबसूरत लगे क्योंकि वो बड़े हैं और भरे हुए हैं। यहाँ पर आप रेजियर की लंबाई और लंबा व्हील बेस ग्रेजिया के कंपैरिजन में साफ साफ देख पा रहे हैं। हालांकि लंबाई ज़्यादा होने के बावजूद भी मुझे ग्रेजिया का नी केबिन रेजियर के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अभी वाकई में ऐसा है या नहीं, ये इन दोनों स्कूटर्स को प्रैक्टिकली देखने पर ही मालूम पड़ेगा। यहाँ पर आपको ग्रेजिया में ब्लैक कलर का इन्वर्टेड प्लास्टिक वी शेप इंसर्ट मिलती है जो अंदर की तरफ है, और रेजियर में काफ़ी बड़ा ब्लैक प्लास्टिक का पोर्शन मिलता है जो फ्रंट से बीदर जैसा लगता है। जो ग्रेजिया में खूबी मुझे हमेशा से अच्छी लगती है वो है ग्रेजिया के फ्लोर बोर्ड के नीचे का पैनल जो आपको डुअल टोन कलर में मिलता है और उसमें आपको होंडा की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग मिलती है। वही रेजियर में सिंपल सा ब्लैक कलर का ही है। फिर हम चलेंगे सीट की तरफ, तो सीट ग्रेजिया की ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू रेजियर। हालांकि दोनों में आपको 2 लेवल सीट ही मिलती है। फ्रंट के पोर्शन में आपको यहाँ पर यामा का लोगो भी लगा हुआ मिलता है, जबकि होंडा अपने लोगो से शायद उतना प्यार नहीं करती। इसके बाद सीट के नीचे के हिस्से की बात करेंगे, वो मुझे ग्रेजिया का ज़रा सुंदर लगा और ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है। हालांकि है तो रेजियर का भी डुअल टोन कलर में ही, मगर ये साइज़ में काफ़ी कॉम्पैक्ट है और थोड़ी सी डिफिकल्ट डिज़ाइन के साथ आता है। फिर हम देखेंगे दोनों का मफलर, तो मफलर में फिर यहाँ पर होंडा ग्रेजिया जीतता है क्योंकि ग्रेजिया के मफलर का कवर मेटेलिक ग्रे फिनिश में है और ऊपर की तरफ टिल्टेड है, जबकि रेजियर का मफलर साइज में बड़ा तो लग रहा है मगर उसका कवर वही सिंपल सा ब्लैक कलर में ही है। एक बात यहाँ पर जो गौर करने वाली है वो ये है कि रेजियर के मफलर में आपको यामा के ब्रांडिंग भी मिलती है, जबकि होंडा ने यहाँ पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं दी है। एक और पॉइंट जहाँ पर ग्रेजिया आगे है उसमें आपको मिलता है मेटेलिक 3D लोगो, और यामा ने स्कूटर पर जहाँ पर लोगो चिपकाया है वहाँ दुनिया जहान के ग्राफिक्स घुसा रखे हैं और वो भी सिर्फ स्टिकर्स ही हैं। इसमें आपको रेजियर की ब्रांडिंग भी मिलती है और 125 के साथ साथ इंजन डिस्प्लेसमेंट सॉलिड गियर लिखा हुआ मिलता है। एक और खास बात जो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यामा ने डिजाइन में काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग की है, जिसकी वजह से इसे काफी लाइट वेट कर पाया है, मात्र 99 kg, जो ग्रेजिया से 9 किलोग्राम हल्का है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेजियर के पीछे के पोर्शन में काफी कम प्लास्टिक है और ये काफी ज्यादा खाली है, और आगे के टायर के ऊपर भी आपको थोड़ा सा गैप जरा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू ग्रेजिया। तो यामा ने इसे डिजाइन करते हुए R&D में काफी पैसा खर्च किया है और काफी ऑप्टिमाइज डिजाइन बनाई है, जो आप इस व्यू में साफ साफ देख पा रहे हैं। तो निपट लिया ये व्यू भी, चलते हैं अब दूसरी साइड के व्यू में। तो इसमें ज्यादातर चेंजेस आपको वही पहले साइड वाले ही मिलेंगे। ग्रेजिया का 3D लोगो, रेजियर के स्टिकर्स, ग्रेजिया के फ्लोर बोर्ड के नीचे होंडा के ब्रांडिंग, रेजियर सिंपल ब्लैक, रेजियर के फ्रंट में यामा का लोगो और ग्रेजिया में कोई भी लोगो नहीं वगैरह। अगर आपने एक बात गौर की होगी तो यामा ने रेजियर की लंबाई बहुत ही स्मार्ट तरीके से बढ़ाई है। रेजियर का पीछे का पहिया थोड़ा पीछे की तरफ लगाया है जिससे इसका व्हील बेस बढ़ गया है, और दूसरा आप देखिए इसका जो रियर फेंडर है वो स्कूटर से थोड़ा सा बाहर की तरफ को निकला हुआ है, जिससे इसकी ओवरऑल लेंथ लंबी हो गई है और ये दूसरे स्कूटर से थ्योरेटिकल कंपैरिजन में लंबा है। इस व्यू में होंडा ने HT और ESP का स्टिकर भी ग्रेजिया के नीचे के पोर्शन में दिया हुआ है, और यामा ने अपना यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम UBS का स्टिकर आगे के फेंडर में दिया है। इसके बाद चलते हैं स्कूटर के नीचे के हिस्से में जहां बैड लगी होती है। ये हिस्सा ग्रेजिया का काफी खुला खुला है और यामा ने रेजियर में इसे काफी बंद कर रखा है। जो एक बात मुझे और यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है कि ग्रेजिया के रियर टायर में एक एडिशनल प्लास्टिक का मडगार्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो इसको एक एडिशनल प्रीमियम फील देता है। रेजियर में आपको ऐसा कोई भी एडिशनल मडगार्ड नहीं मिलता है। तो इस व्यू में अब और कुछ खास नहीं बचता। चलते हैं आखिरी व्यू में जहां हम स्कूटर को देखते हैं पीछे की तरफ से। तो पीछे की तरफ से जो सबसे पहली चीज आपको दिखाई देती है वो है BSS ग्रेजिया का स्प्लिट इंस्ट्रूमेंट पैनल, जो स्कूटर के फ्रंट के पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है। रेजियर का स्पीडोमीटर भी साइज में काफी बड़ा है और वो भी आपको इस कंपैरिजन में डिजिटली मिलता है। आपको दोनों स्कूटर्स में अपने अपने ब्रांड का लोगो मिलेगा। जैसे होंडा ने अपना लोगो स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे के पोर्शन में दिया है और यामा ने भी अपना लोगो इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे ही दे रखा है। तो चलो कहीं तो होंडा को अपने लोगो की याद आई। एक और बात जो मैं दोनों स्कूटर्स के बारे में बोलना चाहूंगा वो है इसके हैंडल बार के नीचे का अंदर का पोर्शन। तो ये बात दोनों स्कूटर्स में अच्छी है कि ये दोनों का डुअल टोन कलर में आता है। ग्रेजिया में येलो ब्लैक कलर में आपको मिलता है, हालांकि आपको इसके हर कलर में कलर ज्यादा मिलेगा और ब्लैक कम। जैसे यहाँ पीला रंग आपको ज्यादा मिलेगा जो ओवरऑल स्कूटर की थीम के साथ जाता है। दूसरी तरफ रेजियर में रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन कलर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसमें ब्लैक कलर का काफी यूज किया गया है। और मैं आपको बताऊं, जब आप स्कूटर को फिजिकली देखेंगे तो ये पोर्शन रेजियर का आपको अल्टीमेट दिखाई देगा। इसकी ग्लॉस फिनिश जबरदस्त है। जो एक बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई देता है वो है इनके रियर ग्रैब रेल्स। तो रेजियर में आपको सिंगल रियर ग्रैब मिलता है जो साइज में काफी बड़ा है
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी कंफर्टेबल भी होगा। वहीं ग्रेजिया में आपको स्प्लिट रियर ग्रैब मिलते हैं, जिनका हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बाइक वाला फीचर है। मगर फिर भी मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ग्रेजिया में आपको सीट के पीछे होंडा की ब्रांडिंग मिलती है, जबकि रेजियार में कोई भी ब्रांडिंग बैक साइड में नहीं आती है। एक जो बात ग्रेजिया की बेटर है, जो आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, जो रेजियार में नहीं है। तो इसका मतलब रेजियार में आपको पेट्रोल भरवाने के लिए सीट खोलनी पड़ेगी, जबकि ग्रेजिया में आप बैठे बैठे भी पेट्रोल भरवा सकते हैं। है ना कूल फीचर। अब आते हैं टेल लैम्प वाले पोर्शन में। तो टेल लैम्प ग्रेजिया का रेजियार के कंपैरिजन में बड़ा है, और उसमें आपको रियर इंडिकेटर भी टेल लाइट के साथ इंडिकेटर मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ यामा ने वही ट्रेडिशनल इंडिकेटर अलग से लगाकर दिए हैं, तो ये पार्ट थोड़ा सा ग्रेजिया का मॉडर्न लुक के साथ है। अब इस लुक में हालांकि दोनों के साइलेंसर्स ओवल ही दिखाई देते हैं। ग्रेजिया का ये पतला और बड़ा ओवल है, और रेजियार का एग्जॉस्ट थोड़ा सा मोटा है। अब पीछे से मुझे रेजियार की एग्जॉस्ट की हीट शील्ड ज्यादा स्टाइलिश लगी, क्योंकि ये पीछे तक कवर्ड है और काफी कर्वी है। दोस्तों आप यहाँ पर रेजियार का रियर 110 मिलीमीटर चौड़ा टायर साफ साफ देख पा रहे हैं, जो ग्रेजिया में सिर्फ 90 मिलीमीटर चौड़ा है। हालांकि दोनों का साइज सेम ही है, 10 इंच का। तो भाइयों ये व्यू भी निपट गया, और इन सब व्यूज में मुझे इतने डिफरेंसेस दिखाई दे। अगर कुछ छूट गया है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं दोनों की सिमिलरिटीज की और दोनों में मिलने वाले फीचर्स की। ग्रेजिया के डीलक्स वेरिएंट में आपको मिलता है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जिसकी वजह से ट्रैफिक लाइट वगैरह पर इसका इंजन अपने आप बंद हो जाएगा और एक्सीलरेटर देते ही फिर से चालू हो जाएगा। तो इस फीचर की हेल्प से इसमें पेट्रोल की वेस्टेज कम होगी और आपको बेहतर माइलेज मिलता है। यामा में भी आपको यही सेम फीचर मिलता है, बस उसका नाम अलग है, स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम। दोनों स्कूटर्स में आपको मिलेगा साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, जिससे कि साइड स्टैंड खुलते ही आपके स्कूटर का इंजन बंद हो जाएगा, या अगर साइड स्टैंड खुला है तो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ग्रेजिया में आपको मिलेगा साइलेंट स्टार्ट विद ACG यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर स्टार्टर मोटर, जो गियर्स की आपस में मैशिंग और गियर एंगेजमेंट के नॉइस को हटा देता है, जिससे आपका स्कूटर कब स्टार्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। रेजियार में भी ये फीचर आता है, बस उसका नाम है SMG यानी स्टार्ट मोटर जनरेटर। ये दोनों स्कूटर सेल्फ और किक दोनों ऑप्शंस में आपको मिलेंगे। बात करें ब्रेक्स की, तो ग्रेजिया और रेजियार दोनों के बेस वेरिएंट में आपको दोनों पहियों में 130 मिलीमीटर के ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे। ग्रेजिया डीलक्स और रेजियार डिस्क में आपको मिलता है आगे के पहिए में 190 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक। होंडा ग्रेजिया के ब्रेक्स आते हैं CBS के साथ, और वहीं यामा रेजियार में आपको मिलता है यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें दोनों के काम सेम ही है, आपके स्कूटर की ब्रेकिंग को इफेक्टिव बनाना। दोनों स्कूटर्स में आपको सेम बैटरी मिलती है 12 वोल्ट 5 एम्पियर आवर की। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो दोनों स्कूटर्स V-मैटिक या V-बेल्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है वेरियोमैटिक ट्रांसमिशन का। इसको हम कॉन्टिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन या CVT भी बोलते हैं। इसके अलावा दोनों में आपको AMC या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको स्पेयर पार्ट्स, लेबर चार्जेस वगैरह पर डिस्काउंट मिलेगा। अब वीडियो के अंतिम हिस्से में बात करते हैं दोनों के मॉडल्स की और कलर्स की। रेजिया में आपको 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड और डीलक्स, और रेजियार आता है 3 मॉडल्स में, रेजियार ड्रम, रेजियार डिस्क और स्ट्रीट रैली। ध्यान दीजिएगा स्ट्रीट रैली एडिशन मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि वो विजुअली काफी अलग है। दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंसेस की बात करूं तो रेजियार के ड्रम और डिस्क वेरिएंट में सिर्फ 2 ही फर्क है, एनालॉग वर्सेस डिजिटल मीटर कंसोल और ड्रम ब्रेक वर्सेस डिस्क ब्रेक। ग्रेजिया के स्टैंडर्ड और डीलक्स वेरिएंट्स में फर्क की बात करूं तो डीलक्स में आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलेगा, अलॉय व्हील्स मिलेंगे और मिलेगा फ्रंट डिस्क ब्रेक। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है, मगर एक जो खास बात स्टैंडर्ड में है वो है कि इसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलेगा, जो डीलक्स में नहीं है। ग्रेजिया के दोनों वेरिएंट्स में कलर्स में कोई फर्क नहीं है, और वो आते हैं 4 कलर्स में, मैट साइबर येलो, पर्ल स्पार्टन रेड, पर्ल सायरन ब्लू और मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक। रेजियार ड्रम में आते हैं 2 कलर्स, कैन ब्लू और मेटेलिक ब्लैक। रेजियार डिस्क आता है 5 कलर्स में, 2 वही ड्रम वेरिएंट वाले हैं, कैन ब्लू और मेटेलिक ब्लैक, और 3 और कलर्स हैं, रेडिश येलो कॉकटेल, डार्क मैट ब्लू और मैट रेड मेटेलिक। अब आया वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, माइलेज, सर्विस कॉस्ट और कीमत। रेजियार BS4 का ARAI माइलेज था 66 किलोमीटर पर लीटर का, और क्लेम माइलेज है 58 किलोमीटर पर लीटर। BS6 में यामा के हिसाब से 16% बेहतर माइलेज मिलता है, यानी 70 से भी ऊपर का माइलेज हो गया, जो एक काफी डाउटफुल फिगर मुझे लगती है। ग्रेजिया 125 का माइलेज 54 किलोमीटर पर लीटर का है, तो थ्योरेटिकली रेजियार का माइलेज बेहतर दिखाई दे रहा है। पहली 5 सर्विसेज की ग्रेजिया की सर्विस कॉस्ट की थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन 270 रुपयों से लेकर 538 रुपयों तक। यही वैल्यू रेजियार के लिए है 553 रुपयों से लेकर 1023 रुपये तक। मगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि सर्विस कॉस्ट और माइलेज थ्योरी में और प्रैक्टिकल में बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। माइलेज डिपेंड करेगा आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, कितना इकोनॉमी रेंज में ड्राइविंग करते हैं वगैरह।
लास्ट में चले कीमतों की तरफ, तो होंडा ग्रेजिया स्टैंडर्ड आएगा 73,912 एक्स शोरूम दिल्ली, और डीलक्स वेरिएंट है 80,978 एक्स शोरूम दिल्ली। रेजिया ड्रम है 67,530 एक्स शोरूम दिल्ली, और रेजिया डिस्क है 70,530 एक्स शोरूम दिल्ली। तो रेजिया ड्रम ग्रेजिया स्टैंडर्ड से 6,382 रुपये सस्ता है, और रेजिया डिस्क ग्रेजिया डीलक्स से 10,448 रुपये सस्ता है। तो दोस्तों, होंडा इज होंडा and Honda don't care about the prices they are offering, no matter how much costlier they are from their competition। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो भाइयों, Honda is Honda, कंपटीशन कितनी भी सस्ती ऑफरिंग क्यों ना दे रहा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया नाम का भी तो पैसा लेना ठहरा, क्यों? तो लास्ट में अगर आप मुझे वीडियो को समराइज करने को बोलेंगे तो रेजियार एक यंग यूथ ओरिएंटेड अल्ट्रा मॉडर्न स्टाइल्थी फ्रेश और एग्रेसिव डिजाइन के साथ आता है, जिससे अगर आप यूथ या टीनेजर हो और तब चलाएं तो ये आपको ज़रा सूट करेगा। इसमें आपको काफ़ी खूबसूरत ग्राफिक्स मिलते हैं, काफ़ी सारे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, जैसे साइलेंट स्टार्ट, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, बड़ी 21 लीटर अंडर सीट स्टोरेज, अल्ट्रा से भी अल्ट्रा मॉडर्न फ्रंट फेस, ऑप्शनल यूएसबी चार्जर और इसकी लाइट बॉडी तो आपको ज़बरदस्त पिकअप देने के लिए अल्टीमेट है ही। और अगर आप इसको सामने से जाकर फिजिकली देखेंगे तो आप कुछ और देख ही नहीं पाएंगे, इतनी जबरदस्त है इसकी खूबसूरती। दूसरी तरफ ग्रेजिया भी काफी खूबसूरत बॉडी के साथ आता है, उसके लुक्स भी काफी एग्रेसिव है, कलर्स काफी खूबसूरत है, हालांकि वो थोड़ी सी कम स्पोर्टी इमेज के साथ है, जो फैमिली पर्संस, वर्किंग वुमेन, हाउस वाइफ के लिए ज्यादा सूट करेगा। अगर आप यूथ हैं तो भी ये स्कूटर आपको सूट करेगा, मगर वहां पर ग्रेजिया थोड़ा सा आपको बेटर लगेगा। इसके अलावा ग्रेजिया में आपको रेजिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे HET, डुअल डिजिटल मीटर, LED हेडलैम्प, फ्रंट पॉकेट, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, एक्सटर्नल फ्यूल लाइट, 3 स्टेप इको इंडिकेटर वगैरह। मगर क्या इसके बाद भी लगभग 6300 और 10,500 का प्राइस डिफरेंस जस्टिफिएबल है? तो इन दोनों में से आप कौन सा खरीदना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा अपने जवाब। और मैं आज के इस इतने इंतहा लंबे वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह कि भाई कुछ छूट तो नहीं गया, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सिर्फ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी डिफरेंसेस पता चल सकें, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा ऐसे जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशीष आज से विदा चाहता हूँ, अगले वीडियो में बहुत जल्द वापस आने के लिए। नमस्कार।